हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज की क्लास में हम डेटाबेस का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा होता है जैसे हमारे रो फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस डाटा, एंड डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस होता है डीबीएमएस पढ़ेंगे। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यूज टू सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। डीबीएमएस क्या करता है? यूज टू सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, इसका काम है एक सिस्टम के रूप में कार्य करना। सॉफ्टवेयर आपका फ्रंट एंड होता है और डेटाबेस आपका जो होता है वो बैक एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इन दिस डेटा अरेंज्ड इन टूल बार फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेशन यानी टेबल, रो एंड कॉलम की मदद से अरेंज कर सकते हैं आरडीबीएमएस में। ठीक है, रोज कॉल्ड ट्यूपल्स एंड कॉलम्स कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, रोज को ट्यूपल्स भी कहते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फाउंडर ऑफ डेटाबेस, जो फाउंडर है डेटाबेस के वो हैं एडगर एफ कोड। ठीक है, एडगर एफ कोड जो है वो इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आगे दिया है डेटाबेस हायरार्की। डेटाबेस की हायरार्की किस तरह से आती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछी जा सकती है आपकी ये हायरार्की, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बिट्स। ठीक है, बिट्स जो होती हैं वो मेमोरी की सबसे स्मॉल जो यूनिट होती है बिट्स। ठीक है, बिट्स की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट्स के बाद आता है बाइट, कैरेक्टर्स, फील्ड्स, कॉलम्स, रिकॉर्ड्स, रोज, फाइल्स, टेबल एंड डेटाबेस। ठीक है, हायरार्की इस तरह से भी आ सकती है बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डेटाबेस, या फिर बिट्स, कैरेक्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड टेबल्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है। इस तरह यह हायरार्की आपको एग्जाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डीबीए। डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, द पर्सन हु मैनेज डेटाबेस, वो कौन होता है? डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस कंपैटिबल विद देयर कंपनीज नीड्स। ठीक है, हर एक कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को रखती है, जिससे वो सारे डेटा का ध्यान रखे और डिसाइड करे कि किसको परमिशन देनी है डेटा को देखने की और किसको परमिशन नहीं देनी है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है डीबीए के वो हैं IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, MySQL। ठीक है, ओरेकल, RDBMS, क्विक बेस, सैप, साइबेस, ये सब जो है वो डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे है डेटाबेस लैंग्वेज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल की फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस एक एसक्यूएल लैंग्वेज है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, मैनेज और ऑर्गेनाइज करता है डाटा को। डेवलप बाय IBM रिसर्चर्स रेमंड बॉयसी एंड डोनाल्ड चैम्बरली, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है एसक्यूएल लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि डेवलप किसने किया था एसक्यूएल लैंग्वेज को, तो रेमंड बॉयसी एंड डोनाल्ड चैम्बरली। ठीक है, लॉन्च ईयर था एसक्यूएल का 1970 में ये लॉन्च हुई थी, और ओल्ड नेम जो है एसक्यूएल का वो है सीक्वल, SEQUEL। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका पुराना नाम था। अब आगे पढ़ेंगे हम। जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, 4 टाइप की एसक्यूएल लैंग्वेज होती हैं। ये होती है हमारी DDL, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं हम DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है यूज टू क्रिएट स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस, स्टोर द मेटा डेटा। ठीक है, स्टोर द मेटा डेटा यानी डेटा के अंदर भी डेटा होता है, उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, टास्क परफॉर्म क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट, ये सब टास्क जो हैं ये इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, यूज टू एक्सेस और मैनिपुलेट डाटा। ठीक है, यानी आपको किसी भी डाटा को निकालना है या फिर चेंज करना है तो उसके लिए DML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टास्क परफॉर्म सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, मर्ज एंड लॉक टेबल। नेक्स्ट है DCL। DCL की फॉर्म होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है,
कि जैसे हम यूज़ टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड, एंड इसमें जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो किया जाता है ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, ग्रांट का मतलब होता है मतलब किसी को राइट देना, और रिवोक का मतलब होता है जो भी राइट या अधिकार दिए हुए हैं वो उसके वापस लेना। तो ये काम जो होता है वो DCL का होता है। TCL होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी मदद से मैनेज किए जाते हैं, TCL की मदद से मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, टास्क परफॉर्म कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, इसमें 2 टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, कमिट एंड रोल बैक। कमिट होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को एक बार कर दिया तो वह पुल बैक नहीं हो सकती, और रोल बैक में उसको वापस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टी। डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी क्या है? तो A की फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, C होती है कंसिस्टेंसी, I होता है आइसोलेशन, एंड D होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टी। एटोमिसिटी होती है या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रूल अप्लाई होता है, या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी होता है, या इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन किया गया है वो पूरा ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, डेटा का। आइसोलेशन में होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ड्यूरेबिलिटी होता है डाटाबेस की पोजीशन में चेंज नहीं आता है ड्यूरेबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस कीज़। डेटाबेस कीज़ जो होती है 4 टाइप की होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की एंड सुपर की। ठीक है, जो प्राइमरी की होती है वो होती है द प्राइमरी की कांट बी अ डुप्लीकेट, यानी कि आपकी जो प्राइमरी की होती है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, अ टेबल कैनॉट हैव मोर देन 1 प्राइमरी की। ठीक है, किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। द प्राइमरी की फील्ड कैनॉट बी नल, प्राइमरी की कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कैन बी अ सिंगल कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कॉलम, एक कॉलम या कई सारे कॉलम के कॉम्बिनेशन को कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, यानी इसमें 2 टेबल की बात होती है, दोनों टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सुपर की। सुपर की होती है अ सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रोज इन टेबल, जो टेबल की रो को आइडेंटिफाई करती है, यानी हम सिंगल और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वो सुपर की में आएगा। ठीक है, तो ये था डेटाबेस का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें से ही एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी आपने चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।